हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल। आज हमारी एग्रीकल्चर दुनिया में इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन 2022 यानी कि इस साल के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अनुबंध खेती किसे कहते हैं, इसके लाभ और हानि को लिखें। अगर आप हमारी वीडियो सारे देखते हो तो मैंने 7 चैप्टर में ये अनुबंध खेती और ये चैप्टर भी पढ़ाई थी और ये भी बताया था कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और फिर ये धान की निम्नलिखित शीर्षक पे टिप्पणी कीजिए। तो धान यानी राइस तो हमारे इम्पोर्टेंट है ही, और आई होप आपको ये तैयार भी कर लिए होंगे, यानी रेडी होगा आपका। तो अनुबंध खेती किसे कहते हैं, इसके लाभ और हानि को हम पढ़ेंगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है। अनुबंध के देश में अनुबंध खेती का मौजूदा दौर लगभग 1989 में पंजाब में होशियारपुर से पेप्सी फूड लिमिटेड के द्वारा टमाटर संसाधन संयंत्र की स्थापना के साथ शुरू हुई। यानी कि पंजाब में 1989 में ये होशियारपुर से पेप्सी यानी कि हमें पेप्सी जो पीते हैं उसके यानी पेप्सी फूड लिमिटेड के द्वारा स्टार्टिंग की गई थी, ठीक है। यानी कि अनुबंध खेती और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक ही होता है। तो अनुबंध खेती मूल रूप से तो उत्पादक किसान तथा कार्यकर्ता कंपनी ग्राहकों के बीच अग्रिम अनुबंध के तहत एक निर्धारित मूल्य पर कृषि, बागवानी आदि उत्पादक के उत्पादन, आपूर्ति, विक्रय की एक व्यावसायिक व्यवस्था है। इनमें उत्पादक किसान एक निश्चित मात्रा में कृषित उत्पादों का निश्चित समय पर कंपनी अनुबंध करने वाले फर्म तथा ग्राहकों को उपलब्ध कराते हैं तथा खरीद कर पूर्व निर्धारित मूल्य देकर उत्पादन को अधिग्रहित करते हैं। यानी कि देखिए, अगर मोटे तौर पे इसे लिया जाए तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वो होती है जो हमें यानी हमारे फसल की बुआई से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट से किसानों से सिग्नेचर करवा लिया जाता है कि हम मतलब जैसे नील अनुबंध खेती, नील जैसे नील की जो खेती थी पहले, तो हमारी कंपनियां जो रहती थी वो नील की खेती करवाती थी कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे, और फिर वो हमें कॉन्ट्रैक्ट सिग्नेचर करने के बाद हम नील की ही खेती करते थे, चाहे किसान को प्रॉफिट हो या नुकसान। यानी फसल की बुआई से पहले ही हम उसके कॉन्ट्रैक्ट को सिग्नेचर कर लेते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये प्रॉफिट भी होता है कि अगर हमारी फसल की मूल्य कम भी हो ना, तो हमें जितने पे कॉन्ट्रैक्ट सिग्नेचर की साइन की हुई है उतने ही में हमको उसकी पैसे मिलेंगे। तो इसके हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो पढ़ लिए हैं, अब इसके लाभ और हानि को भी पढ़ना है। और वैसे बताए तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो होती है, एक जानकारी के मुताबिक अनुबंध खेती किसानों को खुले बाजार के मुकाबले 20 से 25% ज़्यादा मुनाफा देती है। देखिए, हम वैसे अगर गेहूं ही बेचते हैं तो कैसे, मेरी इधर तो 1700 नहीं, ऐसे 1500 के क्विंटल फिलहाल थे, ठीक है। वैसे और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये रहता है कि वो जितने पे कंपनियां दस्तखत करवाई है या किए हैं उतने ही पे हमें देंगे। तो वो 2000 पे अगर प्रति क्विंटल के हिसाब से लेते हैं तो कम रहे या ज़्यादा वो 2000 के ही हिसाब से लेंगे, ठीक है। तो इससे किसानों को 20 से 25% की प्रॉफिट हो जाती थी। यही वजह है कि बदलते वक्त के साथ अनुबंध खेती का चलन भी बढ़ता जा रहा है। बिहार में भी किसान विगत कई सालों से विभिन्न कंपनी के लिए फसल उगा रहे हैं। तो बिहार में भी मतलब बहुत सारी कंपनी, जैसे टोमेटो, जो मतलब जैसे मैगी का टोमेटो आता है, ये तो पतंजलि का टोमेटो सॉस आते हैं, तो उसको कंपनियां क्या करती है, खेत ही खरीद लेती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तहत, और फिर उसके फसल को खरीद के और फिर उसको अपने कंपनी में यानी उसका जो यूज़ करती है वो कर लेती है। तो इससे हमारे किसानों को भी प्रॉफिट हो जाता है और कंपनी भी एकदम उनको भी बढ़िया माल मिल जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे इसकी लाभ, ठीक है।
तो किसानों को उत्पादन अनुबंध करने के लिए कंपनी या व्यक्ति गुणवत्ता के आधार पर पूरा उत्पादन को खरीद लेता है। यानी किसान के जो वो फसल के जो उत्पादकता है, यानी इसके प्रोडक्शन और क्वालिटी यानी गुणवत्ता के आधार पर वो फसल खरीद लेते हैं। किसानों को व्यापक रूप से प्रबंधन, तकनीक एवं प्रसार का सेवा प्राप्त होता है। यानी कि ये कंपनियां ही जो होती हैं वो प्रबंधन, तकनीक यानी कि जैसे स्प्रिंकल इरिगेशन हुआ, ड्रिप इरिगेशन हुई, ये सारी व्यवस्था कौन, कंपनियां ही कराती है। फिर प्रसार का सेवा, प्रसार में तो हम पढ़े हैं ना एक्सटेंशन में, यानी कि कृषि से संबंधित कोई भी जानकारियां होती है उन्हें प्राप्त हो जाती है, कंपनी करवा देती है। अब किसान को उत्पादन में लगने वाले कारक और उत्पादक सेवा प्राप्त की। अब किसान जैसे कि प्रबंधन हुआ तो इरिगेशन मेथड या उत्पादन में लगने वाले कुछ कारक जो किसान के पास नहीं है और कंपनी उसको उपलब्ध करवा देती है। ऋण सुगमता से प्राप्त होता है। अगर फार्मर के पास पैसे नहीं है, उन्हें ऋण लेना है, तो कंपनी बड़े आसानी से फार्मर को दे देती है। कृषि कार्य में दक्षता आती है। उत्पादन का नियमित और तय मूल्य प्राप्त होता है। हम तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि जितने पे उनका डील होता है उतने ही पे वो यानी फसल की बिक्री करते हैं। सुविधाजनक बाजार की उपलब्धियां होती है। अब कंपनी खरीद लेती है तो बाजार भी उनको रहता है कि वो कंपनी को ले जाएंगी, कंपनी नहीं यानी कि प्रोडक्ट को ले जाएंगी, जो भी प्रोडक्शन उपज प्राप्त हुआ है उसको। तो उसके लिए किसानों को किसी मंडी या किसी विपणन व्यवस्था जो होती है मंडी, वैसे वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरह कंपनी ही डायरेक्ट उन्हें ले लेती है। अब किसान को अनुबंध खेती के नुकसान, अब किसी भी चीज़ को ले लीजिए तो उसके प्रॉफिट और लॉस दोनों होते हैं। तो इसके प्रॉफिट तो आप देख लिए, अब है लॉस की बारी। तो कृषि में जोखिम बढ़ जाता है, ठीक है। इसके उत्पादन को गुणवत्ता में कम आंका जाता है। अब देखिए, अगर हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे क्वालिटी के रहे तो अगर हम बाज़ार में उसे जाके बेचते हैं तो क्वालिटी के आधार पर उसके दाम बढ़ सकते हैं। पर जब हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरह प्रोडक्शन मतलब के तहत अगर हम फसल का उत्पादन करते हैं, जैसे टमाटो यानी टमाटर, तो उसको अगर अच्छी क्वालिटी की भी रहे तो हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हमें उतना ही पैसे मिलेंगे जितना पे डील हुआ है, और वैसे हम बाज़ार में बेचें तो हमें ज़्यादा मिलेंगे उसके पैसे। अब धांधली होती है इसके साथ। अब ये धोखाधड़ी होता है क्योंकि सिग्नेचर वो करवा लेते हैं, क्योंकि ऐसे हम लोग फिल्म और सीरियल में भी देखते हैं। एक ही फसल का वर्चस्व रहता है। अब जैसे कोई टमाटो सॉस बनाने वाली कोई कंपनी है तो उसको तो एक ही फसल चाहिए, टमाटो चाहिए, मिर्च चाहिए, ऐसे ही 2 फसल, तो वो एक ही खेत में बार बार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत एक ही फसल लगवाएंगी क्योंकि उन्हें उनकी ज़रूरत होती है। अब इसके हित के फसल नहीं होता और किसान के हित का फसल नहीं होता। ये नहीं होता है कि जिसकी कीमत ज़्यादा है मतलब वो उपजाया जाए, या हमारे या दलहनी क्रॉप लगाई दिए, क्योंकि दलहनी में नाइट्रोजन होती है। तो ये नहीं है कि उसके खनिज लवण को देख के या मिट्टी को जांच करवा करके उसमें फसल बोया जाए, नहीं, उसको एक ही फसल बार बार बोया जाता है। तो ये तो हमारे हो गए नुकसान, यानी जोखिम बढ़ा रहता है, इसके उत्पादन की गुणवत्ता को कम आंका जाता है। फिर धांधली भी होती है, फिर एक ही फसल का वर्चस्व होता है और ये किसान के हित की फसल नहीं उगाई जाती है। अब हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है वो है गेहूं की खेती का शीर्षक को लेके। तो ये भी आई होप पढ़ चुके होंगे आप, तो मैं इसको डाल दी हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में। इसका आंसर या मेरे वीडियो में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसमें तो रहता है जैसे वनस्पतिक नाम, परिवार, शस्य क्रिया। अब शस्य क्रिया में तो आपको पता ही है, खेत की तैयारी, बीज उपचार, फिर उसकी बुआई, फिर इरिगेशन, खाद उर्वरक, फिर खरपतवार नियंत्रण, कीट एवं व्याधि, और फिर उसके बाद हो जाता है ये हार्वेस्टिंग, फिर भंडारण। तो ये सारे आ जाते हैं शस्य क्रिया में, और उत्पत्ति स्थान। तो मैंने ऐसे कुछ पॉइंट इसमें डाल दिए हैं। वैसे इसके एक पूरी वीडियो ही बनी है हमारी गेहूं पे, धान पे। अब है मटर। तो मटर की खेती में भी सेम ऐसे ही बात रहते हैं, वनस्पतिक नाम, परिवार, फैमिली, शस्य क्रिया, ऐसे ही टॉपिक रहते हैं। तो मटर को भी मैंने मतलब वीडियो बन चुके हैं,
पपीता, पपीता की वैज्ञानिक पपीते पे भी मैंने पढ़ाया है। और फसल किसे कहते हैं और आर्थिक दृष्टि के आधार पर फसल का वर्गीकरण करें। तो फसल तो आपको पता ही है, या फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया ही है कि किसी भूमिखंड पर एक साथ यानी पौधे के ऐसे समूह जो आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो और किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में उगाए जाते हैं, उसे फसल कहते हैं। जैसे इस पिक्चर में ही देख लीजिए कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है, यानी कि ये एक कोई निश्चित प्लेस है, ये नहीं कि घर में ही हम खेती कर रहे हैं, इसके लिए एक प्लेस होता है। और फिर यह है कि एक साथ बहुत सारे पौधे हैं, इसमें एक पौधे तो है नहीं, बहुत सारे पौधे हैं, तो इसको हम फसल बोल सकते हैं। अब है आर्थिक दृष्टि के आधार पर वर्गीकरण करें, तो हम आपको बताए थे कि सबसे पहले चावल खाएंगे, फिर हाँ फिर दाल खाएंगे, ऐसे करके मैंने 13 क्रॉप थी वो मैंने आपको बताई थी, तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा। अब है टमाटर की वैज्ञानिक खेती, तो टमाटर भी मैंने पढ़ाया है। या टमाटर की वैज्ञानिक खेती ऐसे क्वेश्चन आएंगे, नहीं तो निम्नलिखित शीर्षक पर टिप्पणी करें। वही टमाटर की फैमिली, वनस्पतिक नाम, बीज उपचार, फिर खाद्य एवं उर्वरक, कीट व्याधि, ऐसे ही आते हैं। फिर गुलाब फ्लावर में मैंने गुलाब और रजनीगंधा आपको पढ़ाया था, तो रजनीगंधा भी है 10 में और 8 में गुलाब है। और अरहर के निम्नलिखित शीर्षक पर टिप्पणी करें, तो यही है वनस्पतिक नाम, कीट व्याधि। और ये 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लीजिए। और ज़्यादातर तो आप पढ़े ही होंगे, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है जो नया है मेरे हिसाब से, सब तो मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। और जो नहीं पढ़े हैं वहाँ पे जाके वीडियो आप देख लीजिए। एंड अदर सब्जेक्ट पे भी बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि एग्रीकल्चर में तो ये होता है कि आप बना दोगे मन से, क्योंकि हम लोग एग्रीकल्चर फील्ड से रहते हैं तो कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब आइडिया रहता है कि उसकी खेती कैसे कर सकते हैं। पर अदर सब्जेक्ट का आइडिया उतना नहीं रहता जितना एग्रीकल्चर में है। ठीक है। एंड थैंक यू आप सभी को मेरी वीडियो को देखने के लिए एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए। एंड बेस्ट ऑफ लक आप सभी को।